आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। यहां से सीधे वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे तो वहीं जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर विंध्याचल मंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आगरा में ढाबा मालिक को कुछ लोगों को ढाबे पर शराब पीने से रोकना महंगा पड़ गया। दबंगों ने ढाबा मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोलियां ढाबा मालिक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। एतमादुल्ला थाने से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर हम लोग पहुंचे हैं। एक ढाबा है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ जो कस्टमर्स थे, बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे। उनका विवाद हुआ, उसके बाद उन लोगों ने उनको गोली मारी और मौके से भाग गए हैं। इसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या गोली लगने वालों की मौत हुई है, जानकारी? उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। सूचना आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। पीलीभीत में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहे। सदर कोतवाली में खनन रोकने पर खनन माफिया ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल 3 नामजद और 7 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 घंटे बिजली और गोमती नदी पर राजघाट निर्माण के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, लेकिन अब ये योजना योगी सरकार के अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। स्नान घाट पर लगी लाइटें शोपीस बनकर रह गई हैं। जहां सपा सरकार में तीर्थ रात में चमन होता था, वहीं अब घाट पर अंधेरा छाया रहता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए बने कमरों पर भी ताले लटके हुए हैं। बलिया के रसरा कोतवाली क्षेत्र के पलानी सुल्तानपुर गांव में एक घर से पुलिस ने 600 पेटी अवैध शराब बरामद की। शराब की खेप चंडीगढ़ से ट्रकों पर लाद कर लाई जाती है। कई जनपदों और राज्यों से होते हुए ये शराब बलिया में कैसे प्रवेश करती है, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है आरोपी शराब बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन छापेमारी के दौरान रात का फायदा उठाकर माल और वाहन छोड़कर फरार हो गए। श्रावस्ती जिले के इकोना बस स्टैंड पर एक मोबाइल शॉप के अंदर चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने दुकान के अंदर से मोबाइल फोन, रिचार्ज वाउचर, बैटरी, मेमोरी कार्ड जैसे तमाम सामान पर हाथ साफ किया। पीड़ित एजेंसी मालिक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती में अधिवक्ताओं की ओर से इकोना तहसील में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरी रात श्रोताओं का मनोरंजन किया। सम्मेलन में आए हास्य कवियों ने श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कई पत्रकार भी मौजूद रहे। ये ढलती नहीं, मेरी तकदीर है कि बदलती नहीं, उसने किस्मत मेरी मुँह जबानी, उसने किस्मत मेरी मुँह जबानी, लिखने वाले मेरा जिंदगानी। ग्राम विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा ने उन्नाव के विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सरकार की योजनाओं को निष्ठा और ईमानदारी से पात्रों तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर सीडीओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में बीती 22 मई से लापता डॉक्टर के शव के अवशेष माधोपुर गांव के जंगल से बरामद हुए। मृतक डॉक्टर सालिब को उसकी प्रेमिका के 2 सगे भाइयों ने गांव के ही जंगल में ले जाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने प्रेमिका के भाई शोएब को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच पुलिस के सामने रख दिया। शोएब की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का फोन और कपड़े भी जंगल से बरामद किए हैं। जब ज़्यादा जानकारी की गई और पूछताछ की गई तो उस लड़की के भाई को थाने बुलाया गया और उससे पूछताछ हुई, जिसमें बताया कि हमने उस लड़के की हत्या कर दी है। वह 22 तारीख की रात को ही हमारे घर आया था, जिसमें कि उस लड़की के साथ हमने अपनी बहन के साथ उसे देख लिया, जिसमें हमने उसको मार दिया। मैं और इसका भाई शोएब और मोहसिन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। जहाँ इन्होंने अपने मारने के बाद उस शव को छुपाया था, उस गन्ने के खेत में ये ले गए और बताया कि हमने यहाँ फेंक दिया है। वहाँ से जीन्स की पैंट और कुछ कपड़े और कुछ स्केलेटन जो बच गए थे इतने दिनों बाद, वो सब बरामद किए।
रुड़की के हद्दीवाला गांव में एक युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल युवक को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए देहरादून रेफर किया गया है। बताया जा रहा है घायल युवक शिव कुमार हत्या के आरोप में जेल में भी रह चुका है। जमानत पर जेल से बाहर आया था। शिव कुमार अपने खेतों पर पानी देने पहुंचा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। हद्दीपुर नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिस संबंध में उन्हें उपचार हेतु सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले जाया गया था और वहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है दून के लिए। अभी उनके द्वारा इस संबंध में कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन घटना से संबंधित जो घटना स्थल है उसका मुआयना करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर घटनाक्रम किस रूप में घटित हो सकता है, और जो आसपास जिन लोगों को वो पहली बार मिले उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या किस हालत में कब कैसे घटनाक्रम घटित हो सकता है और उस संबंध में क्या प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो रही है। काठमांडू के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहे APL T20 में 6 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आगाज 19 जून से होने वाला है। भारत की तरफ से खेलने के लिए पंजाब के 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनमें गुरदासपुर के अमनदीप भी शामिल हैं। अमनदीप के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है, तो वहीं विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा भी अमनदीप को बधाई देने पहुंचे। शहडोल निवासी 50 वर्षीय श्याम सुंदर बगड़िया एक 17 वर्षीय किशोरी की जान बचाने उमरिया आए हैं। दरअसल करकेली के ग्राम खाले कठई निवासी बब्बन यादव की बेटी को थैलीसीमिया है। बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे खून की जरूरत होती है। बच्ची को खून की बेहद जरूरत थी। पिता को सब जगह से निराशा हाथ लगी, लेकिन श्याम सुंदर बगड़िया ने बच्ची को खून देकर पुण्य का काम किया है। मेरा O नेगेटिव ब्लड है। चूँकि अभी पिछले बार यहाँ उमरिया में मैंने अपना ब्लड ग्रुप लिखवा रखा था, तो अभी मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मुझे O नेगेटिव अपनी बच्ची के लिए ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि आप अपने परिवार से पहले कोई डोनेट करें, उसके बाद मैं उमरिया आकर मैं भी अपना ब्लड डोनेट कर दूंगा और आपकी बच्ची को ब्लड मिल जाएगा ईजिली। ये मेरा 7वां ब्लड डोनेशन है आज का। किसी की जान बचाने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है।